যাও 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 চলে যাও ও চলে যাও বেকার থাকো নি যাও চলে যাও। हम कहते हैं कि गाय को मोर की तरह को नेशनल जानवर बनाओ। आज की खबर जो है वो पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। जी हाँ, जहां बकरीद से पहले गायों की खरीद और कुर्बानी को लेकर के विवाद और बहस तेज हो गई है। इस पूरे मामले में सरकार की सख्ती, अदालत के आदेश, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और धार्मिक संगठनों की अलग अलग अपील ने माहौल को काफी संवेदनशील बना दिया है। इसी बीच पशु कारोबार से जुड़े व्यापारियों की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरी खबर क्या है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले गायों की खरीद और कुर्बानी को लेकर के विवाद और बहस लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार की सख्ती, अदालत के आदेश, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और मुस्लिम संगठनों की अपील, इन सब के बीच अब पशु कारोबार से जुड़े व्यापारियों की चिंता भी सामने आने लगी है। कई हिंदू पशु व्यापारियों का दावा है कि इस बार गायों की मांग में कमी आने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम संगठन कानून का पालन करने और विवाद से बचने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी का बयान भी चर्चे में आ गया है, जिसमें उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बकरीद से पहले पुराने कानून वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। सरकार ने साफ कहा है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट किसी गाय या बैल के वध की अनुमति नहीं होगी और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर भी रोक रहेगी। वहीं कोलकाता हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। वहीं इन फैसलों के बाद बंगाल से सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होने लगे, जिनमें कुछ मुस्लिम लोग गाय खरीदने से इनकार करते दिखाई दे रहे हैं। যাও 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 চলে যাও ও চলে যাও বেকার থাকো নি যাও চলে যাও। বেকার তোমাদের মাথা তুমি নে চলে যাও, বেকার এখানে আনুনি। এটা কুরবানির হাট, এখানে যে কিনবে সে কাটার জন্য কিনবে। তাই তোমাদের মাথা তুমি কাটার জন্য এখানে, এটা কাটার জায়গা, এখান থেকে কিনলি সে কাটবে। তাহলে তোমাদের মাথা যে গেলে তোমরা ঘরে নিয়ে পুজো করো, বেকার এই মাঠে আনুনি। মাঠে আনলি আরো আমাদের এখানে আমাদের যে মোল্লা ভাই কিনবে সে ওটা কুরবানির জন্য কিনবে। এটা আমাদের বছরের একটা উৎসব। তাই তোমরা এটা যদি তোমাদের মাথা যে গেলে তাহলে তোমরা কেন হাটে বেচতে এনেছো এটা। कुछ वीडियो में कथित तौर पर यह कहते हुए सुना गया कि कानूनी विवाद और पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए गाय ना खरीदना ही बेहतर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे कई पोस्ट वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि कुछ मुस्लिम खरीदार गाय की जगह बकरी या दूसरे जानवरों को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का असर अब पशु व्यापार से जुड़े कारोबारियों पर दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। कई स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि बकरीद के दौरान पशु बाजारों में जो बड़ी खरीद होती थी उसमें इस बार कमी देखने को मिल रही है। कुछ हिंदू पशुपालकों और कारोबारियों का कहना है कि मांग घटने से उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि साल के इस समय पर होने वाली बिक्री उनके कारोबार का बड़ा हिस्सा मानी जाती है। हालांकि सरकार की तरफ से आपको बता दें कि अभी तक नुकसान को लेकर के कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। इसी बीच जैसा कि मैंने बताया कि जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी का बयान भी सुर्खियों में आ गया है। मदनी ने कहा कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो इससे नफरत की राजनीति और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लग सकती है। उन्होंने कहा कि देश की बहुसंख्यक आबादी गाय को पूजनीय मानती है और इसलिए इस मुद्दे का अस्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं। जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर खिलाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये मुतालबा किया, हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं
कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ। यह पहली बार नहीं है। आपको बता दें कि जब मदनी ने ऐसी मांग उठाई हो, इससे पहले भी वह केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर चुके हैं। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की 13 अगस्त 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि केंद्र सरकार पहले ही संसद में साफ कर चुकी है कि फिलहाल गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि पशु संरक्षण और इससे जुड़े कानून राज्यों के अधिकार क्षेत्र का विषय है। वहीं कई मुस्लिम संगठनों और इमामों ने इस मामले पर आपको बता दें कि शांति बनाए रखने और कानून का पालन करने की अपील की है। उनका कहना है कि किसी भी धार्मिक आयोजन के दौरान ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जिससे सामाजिक तनाव बढ़े। कुछ संगठनों ने यह भी कहा है कि इस्लाम में बकरी और भेड़ की कुर्बानी भी मान्य है, इसलिए लोग कानून और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फैसला लें। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल में बदलता माहौल पशु कारोबार की तस्वीर बदल देगा? क्या धार्मिक और कानूनी दबाव की वजह से बाजार की मांग अस्थायी रूप से प्रभावित होगी? और क्या सरकार व्यापारियों की चिंताओं और सामाजिक तनाव दोनों के बीच संतुलन बना पाएगी? इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।